नेपाल भूटान के बाद यह हमारी तीसरी विदेश यात्रा है, साहित्यिक सांस्कृतिक विदेश यात्रा, जिसमें हम भारत से लगभग 20 साहित्यकार और कलाकार यहाँ आए हुए हैं और स्थानीय दुबई और पाकिस्तान के भी बहुत से साहित्यकार कलाकार यहाँ हम लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए इस शहर की निराली और मनमोहक दुनिया। ये हमारा होटल है, जैकब्स गार्डन होटल, जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं और इस समय अब हम लोग निकल रहे हैं खलीफा बुर्ज की तरफ। नहीं, हाँ, डेजर्ट सफारी की तरफ। डेजर्ट सफारी, ठीक है, सॉरी, डेजर्ट सफारी जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ इस कार में, गाड़ी में हम लोग 5-7 लोग बैठे हैं। देखते हैं, जिनके नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि अलग अलग जगहों के। राठौर जी को जानते हैं, साकेत जी को जानते हैं, यादव जी को जानते हैं और हमारे लीडर जो हैं डॉक्टर अंजना कुमार, उनको तो खैर ज़्यादा जानने की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने पीछा छोड़ा तो हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। खाना पीना दाना पानी सब अंजना जी के सुपुर्द है। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं जैकब्स गार्डन होटल से। डेजर्ट सफारी, चलिए बस हो गया, डेजर्ट सफारी जा रहे हैं। छोटा सा दीजिए ताकि लोग तरसते रहें कि और आज मैं पूरा दुबई घूमा हूँ क्योंकि मैं अपनी कुनबे से भटक गया था। तो किसी ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते जाते जाते कम से कम चले होंगे 10-15 किलोमीटर चले होंगे, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि थाने नहीं जाऊंगा, अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंचूंगा। तो अंत में फिर कुछ भले लोग मिले और उन्होंने सही रास्ता। ये हमारे साकेत जी हैं जो झांसी से हमारे इस टूर में शामिल हैं। नमस्कार साकेत जी। नमस्कार किशोर जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। एक पूरे दिन हमें इधर उधर घुमाने के लिए हमारे साथ यास्मीन नाम की गाइड रहीं, जो कि पाकिस्तान से थी। उनका ज्ञान अद्भुत था। किसी को नाम आते हैं दूसरी एमिरेट्स के? नहीं? यहाँ की जो 7 एमिरेट्स हैं वो है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खैमा, फुजैरा, उमुल कुवैन एंड अजमान। ठीक है, ये 7 एमिरेट्स मिलकर बनाते हैं यूएई। और यूएई कंट्री जो बना था वो बना था 1971 में। और 1971 में ये सारी एमिरेट्स इकट्ठे होकर इन्होंने ये यूएई कंट्री बनाया। बिफोर 1971 ये 7 एमिरेट्स अलग अलग थे, इनके पासपोर्ट्स अलग थे, इनकी इकोनॉमी अलग थी, इनके रूलर्स वगैरह अलग थे। रूलर्स तो अभी भी अलग है, यानी किंग्स जो है 7 एमिरेट्स में 7 किंग्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन किंग है, जो यूएई के प्रेसिडेंट है, वो अबू धाबी के किंग है। और उसके अलावा जो 7 एमिरेट्स है, इसमें जो रिचेस्ट एमिरेट है, जो लार्जेस्ट एमिरेट है और जो कैपिटल है वो भी अबू धाबी है। क्योंकि यूएई में जो पेट्रोल डिस्कवर हुआ है उसका 95% जो है वो अबू धाबी के पास है और 5% जो है वो दुबई के पास है। यहाँ एक चीज़ खासियत देखी कि आपको सड़क पर चलते हैं तो कार या अन्य वाहन अपने आप ही रुक जाते हैं और आपको निकलने का रास्ता देते हैं। आपके निकलने तक वो खड़े रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही चीज़ हम लोगों ने भूटान में देखी थी कि वहाँ ट्रैफिक की कोई इतनी दिक्कत नहीं है, हॉर्न बजता ही नहीं है। यहाँ कहीं दिख नहीं रहा कि कोई हॉर्न पोपो पेपे कर रहा हो, जैसा कि हम लोग अपने शहर में, देश में देखते हैं। बहुत सहज और सरल ट्रैफिक और विशेषकर पैदल यात्रियों का विशेष ध्यान रखने वाला ट्रैफिक। ये हमारी टीम आगे जा रही है।
और हम लोग किसी अच्छे शॉपिंग प्लेस की तलाश में जा रहे हैं जहाँ से कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक ये महंगा शहर है जहाँ दिरहम चलता है और इनका एक दिरहम अपने 23 रुपए के लगभग पड़ता है, भारतीय 23 रुपए बनाम इनका एक दिरहम। जाने इश्क तो करते हैं दीवाने। अच्छा, तो क्या करते कि एक फिशिंग हो गया था, दूसरा इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था डेट पाम कल्टीवेशन, यानी कि खजूर के पेड़ उगाना। जितनी भी अरब कंट्रीज है जहाँ पर डेजर्ट वगैरह होते हैं, नॉर्मली आपने देखा है कि वहाँ पर खजूर के जो पेड़ है वो कॉमन होते हैं। सर आप गिर जाएंगे, ब्रेक लगेगी, प्लीज आप बैठ जाएं। जिंदगी में ब्रेक लग गई है बहना। ओके, सो डेट पाम ट्रीज जो है वो इन कंट्रीज में कॉमन इसलिए है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए आइडियल है। खजूर के जो पेड़ होते हैं यहाँ की इंटेंस हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर नॉर्मल हमारे कंट्रीज के जो कुछ अगर पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे वो जल जाएंगे, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा होती है। तो खजूर के जो पेड़, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी लोकल ट्रीज हैं जो यहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है वो इंटेंस हीट को भी बर्दाश्त करते हैं। उसके अलावा जो उनकी रूट्स होती हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर लेती हैं, तो यानी वो कम पानी को यूज करके ज्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा यहाँ की जो सॉइल है, मट्टी जो है, उसमें सैलीन लेवल यानी सॉल्ट का, नमक का लेवल ज्यादा होता है समंदर के पानी की वजह से। तो जो खजूर के पेड़ है उसको भी वो बेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पर डेजर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर डेट पाम जो है वो कॉमन होते हैं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें मतलब बहुत लिमिटेड थी, यहाँ पर गेहूं, चावल, स्पाइसेस बहुत लिमिटेड आते थे, यानी कि जब ये दूसरी कंट्रीज में फिश वगैरह सेल करने जाते थे वापसी के ऊपर ये सारी चीजें लिमिटेड लेके आते थे। तो खजूरें जो है ये इनका स्टेपल फूड था। यहाँ आकर आपको कैसा लगा कि आप आए, तो आपका आना सार्थक हुआ या आपको कुछ तकलीफ हुई? नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई है। जो भी तकलीफ हुई वो क्या जेट स्पाइस जेट के से हुई जरूर, लेकिन अंजना जी के ग्रुप में अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई है और उम्मीद करता हूँ कि कोई तकलीफ ना हो। मतलब आप और हमारा ग्रुप फुल्ली एंजॉय करे। दुबई बहुत सुंदर खूबसूरत शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। साफ़ सुथरा तो यूरोपियन कंट्री या इधर एशिया से बाहर निकले तो साफ़ सफाई पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रहता है लोगों का। बहुत सुंदर शहर है। लोग भी यहाँ अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए दुबई कोई कष्टदायक जगह नहीं है। यहाँ सारे लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी में सारी बातचीत, घूमना फिरना सब हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छी जगह भी है और आम आदमी के घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है। अच्छा, एक चीज़ हमने बड़ी अभी महसूस किया, मतलब देखा कि यहाँ ड्राइवर साहब दूसरी साइड में बैठे हैं। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि अंजना जी कैसे गाड़ी ड्राइव कर रही हैं मुझे ये लग रहा था इधर बैठी है, फिर देखा कि दोनों तरफ तो नहीं है कि हैंडल दोनों तरफ है, दो ड्राइवर लगे हुए हैं। हाँ, तो मगर अभी देखा कि कायदे से तब पता चला। चलिए फिर देखिए, हम शहर के आपको नज़ारे दिखा रहे हैं, खूबसूरत शहर के खूबसूरत नज़ारे। मस्जिद देखिए कितनी प्यारा नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर गोल्डन मस्जिद। और हाँ, गोल्डन एकदम लग रहा। देखिए पूरा दृश्य देखिए मस्जिद का। इधर से भी देख पास से निकालते हैं यादव जी को, मोबाइल नहीं वो आ रहे हैं ना। हम लोग डेजर्ट सफारी की तरफ जा रहे हैं। घूमना तो बहुत जगहों पर था मगर समय का भी अभाव है और सुबह हम लोग ने काफ़ी ख़रीदारी वगैरह की, शॉपिंग वगैरह की, उसमें समय हम लोग का निकल गया काफ़ी सारा। देखिए सुंदर शहर के अद्भुत नज़ारे, बिल्डिंग देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए। दुबई एयरपोर्ट पर हमें मेट्रो देखने को मिली थी, लेकिन जहाँ जहाँ हम गए वहाँ परिवहन के और कोई साधन हमें नज़र में नहीं आए। मैंने जब रेट पूछा भैया 115 रुपए की एक चाय।
स्वच्छता के साथ आसपास का पूरा बेहद खूबसूरत वातावरण, कहीं गंदगी का कोई नाम निशान नहीं। टाइगर बिल्डिंग देखिए, बाकी उर्दू में लिखा है एम्पावर एनर्जी सॉल्यूशंस। ये बिल्डिंग देखिए, चारों तरफ खड़ी हुई इमारतें दुबई की गाथा कहती प्रतीत होती हैं। सड़क पर कोई ई रिक्शा नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई हाथ रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं, केवल यहाँ कारें दिख रही हैं या कुछ टैक्सियाँ दिख रही हैं। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ के लोग जो औसत दर्जे के लोग होंगे या गरीब तबका भी अगर हो सकता है तो वो अपना सफ़र यहाँ कैसे पूरा करते होंगे, या शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह के साधन का उपयोग कर। हालांकि यहाँ मैंने छोटे छोटे इलेक्ट्रिक साइकिलें देखी, बहुत लोग चला रहे थे, मगर फिर भी कोई ऐसा साधन नहीं दिख रहा जैसे हम लोग के यहाँ अपने भारत में रिक्शे होते हैं, ई रिक्शा होता है, हाथ रिक्शा होता है और ऑटो होते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ कहीं भी पूरे दुबई में कहीं नहीं दिख रही है, बस कार और टैक्सी। कब होटल से जो निकले हैं तो जैसा कि ड्राइवर साहब ने बताया कि ये डेजर्ट सफारी की दूरी लगभग 90 के करीब है, 90 किलोमीटर के करीब है, 85 से 90 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाके हैं देखिए, हालांकि पहाड़ पत्थर वाले तो नहीं लिख रहे हैं, मिट्टी के भी हैं, शायद थोड़े बहुत पत्थर के भी हैं, मगर ये रेतीला भाग है ये दुबई का। दुबई की सुंदरता तो अद्भुत है ही। यहाँ एक बात और देखने को मिली कि यहाँ सड़कों पर आपाधापी नहीं है और किसी भी गली, सड़क या फुटपाथ पर हमें कोई भी जीव जंतु जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि देखने को नहीं मिले। यह आश्चर्यजनक था। इस बैकग्राउंड में अच्छा आ रहा है बस अभी। सहरा एडवेंचर देखिए, यहाँ कितनी भीड़ है, दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, राइड पर जा रहे हैं, बहुत से लोग आनंद उठा रहे हैं। तरह तरह के यहाँ मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। ये देखिए रेगिस्तान, कैसे कैसे गाड़ी जा रही, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बाप रे वाह, ओह माय गॉड। ये देखिए गजब, ये डेजर्ट क्या नज़ारा है ये, डेजर्ट सफारी, बाप रे बाप, डर भी लग रहा, बहुत अच्छा हुआ। अभी डेजर्ट मज़ा भी आ रहा, रोचक मनोरंजक यात्रा। फिर कॉल करना। हेलो, हम अलग अलग 3 गाड़ियों में जा रहे हैं, कितना ऊपर नीचे, खाई, गहराई, चढ़ाई सब झेलते हुए। ओह माय गॉड, गाड़ी चलाने की एक खूबसूरत कला यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हिलते डुलते, गिरते पड़ते, बहुत ही रोचक यात्रा
और देखिए देखिए गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। वाह जी वाह, बहुत सावधानी से ऐसी जगहों पर गाड़ी चलानी पड़ती है। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो इतनी खूबसूरती से हम लोगों को पहाड़ी, गहराई, खाई सब में घुमाते हुए निकल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट लेट होने के चलते पहले दिन जो हमारा दुबई कवि सम्मेलन दिन में होना था वो रात को शुरू हो पाया और देर रात तक चला, जिसमें भारत के अलावा दुबई, अबू धाबी और पाकिस्तान के कवि और शायरों ने शिरकत की और अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई, जिससे वहाँ आनंद के पल हमने महसूस किए और तीनों देशों की सोच से वाकिफ़ हुए। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन और कवि शायरों का सम्मान भी किया गया। बसर का हो चर्चा जिस भी फिक्र का हो, मौत तो आनी है एक दिन, मौत तो आनी है एक दिन, बातें मगर लंबी उम्र का हो, बातें मगर लंबी उम्र का हो। पर्वत चढ़ना कठिन काम है, पर्वत चढ़ना कठिन काम है, मगर फैसला सफर का हो, मगर फैसला सफर का हो। चर्चा जिस भी फिक्र का हो, हाथ में चाहे बंदूक हो। जो बहुत ही अच्छे कवि है, बहुत सीनियर कवि है, मैंने उनसे गुजारिश है कि आप मंच पर आए। बहुत अच्छी कविताओं के मालिक हैं किशोर जी, और मुझे तो लगा एक बार कि किशोर कुमार साहब है, फिर मैंने दीदी से कंफर्म किया कि ये वही है, तो मैं कहा कि नहीं ये किशोर श्रीवास्तव साहब है। और अंजना जी जैसे लोग सबको एकजुट रखने की कोशिश करते हैं, परंतु आजकल जमाना ऐसा हो गया कि आदमी आदमी से कतराने लगा है। मगर मैं भी मानता हूं कि दोस्ती होनी चाहिए और इतना कतराने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 महीनों में दोस्त बेशक हजार मत रखना, दोस्त बेशक हजार मत रखना, हर किसी से करार मत रखना, हर किसी से करार मत रखना। आखिरी वक्त जरूरत होगी, चार कंधों से भार मत रखना, चार कंधों से भार मत रखना, चार कंधों से। बेटी ईश्वर का वरदान है, बेटी ईश्वर का वरदान है, 2 परिवारों का रखती मान है। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, धरती पर ये इंसानियत का श्राप है। बेटियां माता पिता के प्राण है, बेटियां सुखद पहचान है, सुखद पहचान है। इस जहां में नहीं कोई तेरे सिवा, इस जहां में नहीं कोई तेरे सिवा, तेरे नाम मेरी सारी जिंदगानी। क्या बात है, बहुत खूब। मैंने कल गजल पढ़ी थी जी। घड़ी भर आदमी अपना ठिकाना ढूंढ लेता है जी। किसी के प्यार में अक्सर जमाना ढूंढ लेता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूरी पढ़ना? नहीं, पूरी तो आपकी वीडियो कल की है हमारी, वो डालेंगे। ये बताइए, यहाँ आप भारत की एक टीम के साथ आई हैं साहित्यिक यात्रा में, तो वहाँ से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, हम लोग जाते रहते हैं, पर मेरा इंटरनेशनल पहला ही दुबई आप पहली बार आई हैं? इंटरनेशनल ही पहला है मेरा। अच्छा अच्छा। वैसे इंडिया में तो जाते रहते हैं अन्य जगह। जी जी जी। तो वहाँ और यहाँ में आपको कितना अंतर पाते हैं आप? कल्चर का अंतर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे इतना मुझे लगा नहीं, मॉडर्न ही है सब कुछ। कोई भाषा की समस्या, कोई भाषा की, कोई व्यवहार की समस्या?
कोई भी नहीं है आपको ऐसा। पूरा यहाँ सहयोग मिला यहाँ के लोगों से? जैसा होना चाहिए जी वैसा ही है। कोई रूखा व्यवहार तो नहीं देखने को मिला, मतलब अच्छा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। आप दोबारा आना चाहेंगी यहाँ? जी बिल्कुल, हो सकता है कि हम फरवरी में फिर से आ जाएं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। यानी नॉर्मल जो है वो 4 दिन का ट्रिप रहता है, लेकिन अगर आपके उसमें चार्ज नहीं है तो 70 दिरहम पर ट्रिप। हाँ, तो यहाँ पर सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटेड है। राइट साइड पर देखिए जो 2 टावर्स आपस में जुड़े हुए हैं एक उसके कनेक्शन के थ्रू। बिटवीन 1 to 11 दिरहम दबाई कर सकते हैं। आपको टॉयज लेने हैं, आपका समंदर का जो पानी है इसको फिल्टर करते हैं। उसके बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। डिसैलिनेशन मतलब उसके नमक को निकाल के पानी इस काबिल बनाते हैं कि वो नहाने के, बर्तन धोने के काबिल होता है, क्योंकि खारी होता है, पानी बहुत खारी होता है, ये आप यूज नहीं कर सकते। दुबई वर्ल्ड कप के नाम से यहाँ पे हॉर्स रेस होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी हॉर्स रेसेस होती है सब लेनी है, ना ही इनडायरेक्ट, क्योंकि if they feel offensive they will call police, police will immediately deport you। आप अपनी फोटोज लें, अच्छे से लें, उनकी ना आपने डायरेक्ट फोटोज लेनी है, ना ही इनडायरेक्ट। राजस्थान के एक बहुत बेहतरीन कवि, शायर और समाज सेवी हैं, गायक भी हैं, वो हमारे साथ इस टीम के साथ हैं। राजेश जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर भारत से? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को जी। मेरी एक तमन्ना थी कि दुबई में मुशायरा करूँगा। अच्छा, दुबई में मुशायरा किया, बहुत मज़ा आया। चलिए चलिए, तो ये बताइए कि आप अकेले आए हैं या फैमिली के साथ आए हैं? अल्लाह, मेरी वाइफ साथ है। अच्छा, तो आपको भारत और दुबई के बीच जो साहित्यिक सफ़र ये चल रहा है, या एक शहरों का या देशों का जो वो अंतर है, वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, दो देश में मित्रता होती है जी, आपसी सद्भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल। तो वहाँ से यहाँ तक आने में कभी ऐसा लगा कि हम एक अनजान देश में, एक पराये देश में जा रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है जी, दुनिया बहुत कहीं किसी के व्यवहार से आपको दिक्कत हुई हो या अच्छा लगा हो? नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलिए चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। पूर्ण
अरुणा जी। नमस्कार नमस्कार। आप भी शायद कानपुर से ही आई जी, मैं हैं। कानपुर चलिए, से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ बहुत पे? बढ़िया लग रहा है। और कल का कवि सम्मेलन कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया आयोजन रहा। तो मुझे लगता है कि भारत के भी जो कवि थे और यहाँ पाकिस्तान और दुबई के जो शायर आए थे, उनमें कुछ क्या आपको समानता लगी या क्या अंतर लगा? अंतर कुछ भी नहीं लगा, सब हमारे भाई बंधु जैसे ही लगे। जी जी और जी। जैसे हमें अपने भारत में मिलते हैं उसी तरीके से यहाँ थे। जी। बस ये है कि हम दूसरे देश में आ गए थे। जी जी जी। उसका एक अलग ही क्रेज होता है जी जो जी कि जी। भारत से, जैसे हम संयुक्त इसमें सऊदी अरेबिया में आए हैं। जी तो जी। हमें अपना दुबई का नाम सुनते ही जो एक क्रेज होता है, जी वो जी। क्रेज हम सबके मन में है। चलिए चलिए, धन्यवाद। बहुत बेहतरीन थी और पूरा कवि सम्मेलन बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत सुंदर सुंदर गीत, कविताएं और शायरी सुनने को मिली। कुल मिलाकर मज़ा आ गया। देखिए आप लोग शहर को, जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ कानपुर से दुबई आए हुए हैं और कल आप यहाँ के हम लोग के कार्यक्रम में भी रहे, घूमे फिरे भी बच्चों के साथ। तो आपको कल का कवि सम्मेलन कैसा लगा? सर, कल का कवि सम्मेलन तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रहा जी। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको अच्छा। बता दें, मगर सुनने के बाद ऐसा लगा कल बन कि गया हम आपका भी जो interest। है हाँ। इसमें शामिल हो जाएं और थोड़ा बहुत हम भी मतलब आपके अंदर का जो दबा हुआ कवि है ना, हाँ, वो भी बाहर निकलने को बेताब है ना? बेताब है सर। चलिए, कैसा लगा दुबई में आपको? बहुत अच्छा लगा सर। शहर कैसा लगा? शहर भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया घूमने की सिटी है ये। जी जी। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप आइए, आप आइए। नमस्ते। आपका नाम क्या है? इत्रा। इत्र से इत्रा जी यहाँ कानपुर से, भारत से चलकर दुबई हमारी टीम के साथ घूमने आई हैं। इत्रा जी, आपको भारत और दुबई में आकर कैसा अंतर फील हो रहा है? बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ की नए नए व्यूज़ और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं आपको ये लग रहा है यहाँ कि हम किसी एकदम अनजान देश में आ गए, पराये देश में आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं भैया, नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि सभी अपने यहाँ पर लग रहे हैं, इसलिए तो बहुत जी, अच्छा जी। लग रहा है भैया। अगर हमने कवि सम्मेलन भी सुना जी। तो उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद जी, शुक्रिया। नमस्कार भैया। आप ये इतना बड़ा कुनबा लेकर जो दुबई आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? इतने, मतलब मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसके लिए सब बाल बच्चे हो जाते हैं, है ना? तो उसी तरह से उनका सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा? कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानियां अनुभव हो रही? इतने कलाकारों को लेकर आप भारत से यहाँ आई हैं। नहीं भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। असल में ये मेरा पैशन है। जी जी जी। आयोजन करना और कवि सम्मेलन, जो पैशन होता है ना जी, जी, आपका, जी। उसमें आप एंजॉय करते हो, चाहे मतलब कोई भी मैनेजमेंट हो, जी, जी। चाहे वो शादी ब्याह हो, कवि सम्मेलन हो या छोटी सी एक बर्थडे पार्टी हो, जी जी जी। मेहनत तो करनी पड़ती। तो आपके हिम्मत और जज्बे को सलाम है मेरा। और बहुत से देशों में आपने कलाकारों को यात्राएं कराई हैं और अब इस बार दुबई लेकर आई हैं। तो दुबई में खास आपको क्यों लगा कि दुबई सबको लेकर चलना चाहिए? क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है, मेरे जैसा मैंने सुना है और जैसा जितना मैं जानती हूँ, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते जी हैं। जी 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 जी। तो एक तरीके से कवि सम्मेलन और मुशायरा ऑर्गेनाइज किया है, जो कि एक कहते हैं जो उर्दू भाषा होती है वो जी। हमारी मौसी कहलाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैंने सोचा हिंदी और उर्दू को मिला करके जी, एक जी। कौमी एकता का संदेश दिया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत सुंदर आपने विचार हैं और बहुत सुंदर सोच है आपकी। तो इस तरह की सोच अगर सब में आ जाए तो हम कहते हैं देश का नहीं, दुनिया का भला हो जाए, है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर इन खूबसूरत यादों के साथ हम अपने प्रिय देश को वापस लौटे।